हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। उसके 4 केसेस हम आपके साथ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। वैसे अगर आप बुक में देखेंगे तो 2 ही केसेस हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस पे जाती हैं तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है बिकॉज वो 2 केस समझने में उनको दिक्कत हो जाती है। तो चलिए हम एक एक चीज आपको समझाएंगे ताकि एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है वो आपको दिक्कत ना करे। तो सबसे पहला केस है बच्चों जो कि एक्चुअली में एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल है। तो जब हम आपका 4 केस कराएंगे बच्चों, उसमें से केस 1 और केस 4 बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल है, और केस 2 और केस 3 जो है वो हिडन कैपिटल है। जैसे हमने हिडन गुडविल करी कि छुपी हुई गुडविल थी, हमें निकालनी थी, सिमिलरली हम छुपी हुई कैपिटल भी पार्टनर की निकालेंगे। व्हाट इज दिस एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल? ये कोई नई चीज नहीं है बच्चों। हमने चैप्टर जो आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा, उस चैप्टर में भी हमने एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल पढ़ा था। क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल? देखिए, जब भी नई फर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, जिसके बारे में हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, या डेथ होता है। इन सभी केसेस में कॉमन बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलती है, और जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलती है उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी रीसेटिंग ऑफ द फर्म। तब तक फर्म के पास ये मौका होता है कि वो बहुत सारी चीजों में बदलाव कर सकती है। तो ऑब्वियसली आपने जो पुराने क्वेश्चंस करे होंगे, इससे पहले जो क्वेश्चंस करे होंगे, उसमें आपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो देखा होगा, उनको इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, है ना। एसेट्स लाइबिलिटी में आपने बदलाव करा। तो इसी तरह से जो पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल में भी बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे, और ये मौका उनको मिल गया कि एक नया पार्टनर एडमिट हो गया। अब इस टाइम पर वो अपनी कैपिटल भी बदल सकते हैं। तो यही है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल, यानी पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, दे वांट टू चेंज देयर कैपिटल इनटू द न्यू थिंग, है ना। नया सब कुछ बनाना चाहती हैं। यही मैंने आपको बताया था कि घर की सेटिंग बदल देना, नया फर्नीचर ले आना, बिल्कुल वही बात है। जो पुराने रिजर्व्स होते हैं पार्टनर्स, उन्हें खत्म कर देते हैं। जो पुराने फिक्टिशियस एसेट है उन्हें खत्म कर दिया जाता है। कुछ एसेट्स रिवैल्यू करी जाती हैं, कुछ लाइबिलिटी रिवैल्यू करी जाती है। तो उसी टाइम फर्म के पास एक और मौका होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल भी बदल सकते हैं। उसी को कहा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। तो पहला केस है बच्चों जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहे हैं उस बिहाफ पर पुराने पार्टनर्स भी अपनी कैपिटल जो है वो बदलने जा रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट केस। चलो समझते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि ए और बी एक फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं जिनकी आपस की रेशो है 3:2, राइट। और सी एक नया पार्टनर आता है, मान लेते हैं 1/5 शेयर के लिए, और वो कैपिटल लेकर आता है 40,000 रुपीज, राइट। 1/5 शेयर के लिए आता है और कैपिटल लेकर आता है आपके पास 40,000 रुपीज, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, जो एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल का टॉपिक है ये कब सॉल्व होगा? आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेनी है, रीवैल्यूएशन भी आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया होगा, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आपने बना लिया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ABC 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ पर भी ABC 3 पार्टनर्स हैं। यहाँ पर आपने बैलेंस BD लिखा होगा, यहाँ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखा होगा, और भी बहुत सारी टर्म्स लिखी होगी, यहाँ ड्रॉइंग्स होंगी, या अगर कोई लॉस हुआ होगा। फिर आप क्या करती हैं, जितनी भी एक क्रेडिट साइड का टोटल है ए का, उसमें से डेबिट साइड का टोटल करके यहाँ पर बैलेंस CD निकालते हैं। ये हमारे बहुत काम आने वाली है और मैं इसी के बारे में ज्यादा बात करूंगी। तो आपने रीवैल्यूएशन भी क्लोज कर लेना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर लेना, लेकिन लिखना नहीं। एक तो टोटल नहीं लिखना अब आपने, और एक ये बैलेंस CD नहीं लिखना, लेकिन दिखाना जरूर है। यानी आपने क्या करना है, एक ही क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो भी यहाँ टर्म्स है सारा टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करो। तो मान लेते हैं कि ये आपके पास आ रहा है 80,000 रुपीज। अब आपने ये लिखना नहीं है यहाँ पर जब एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल हो। सेम बी का टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करा, ये आपके पास आ रहा है 60,000, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, मैं इसके बारे में आपसे बार बार बात करूंगी। बैलेंस CD, बैलेंस CD, बैलेंस CD। यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, आपके पास बैलेंस BD जो आपने बैलेंस शीट से उठाया है, राइट। और हमें यहाँ चाहिए होगा बैलेंस शीट। यानी जब भी एडजस्टमेंट का केस होगा, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक तो टोटल नहीं लिखना, रुकना है उसके लिए, और बैलेंस CD भी नहीं लिखना, लेकिन निकालना जरूर है। तो कैसे निकालोगे, सारा रिवैल्यूएशन क्लोज कर लो, बैलेंस शीट में सब पोस्ट कर लो, सब कुछ कर लो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, ये आ गई इनकी बैलेंस शीट।
राइट। अब ये जो बैलेंस सीडी है बच्चों, इसका हम इस्तेमाल करेंगे अब एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल सॉल्व करने में। तो हमने क्या लिया कि हमारे पास ए बी 3 पार्टनर्स हैं, सी फर्म में आ जाता है 1/5 शेयर के लिए और 40,000 रुपए क्या लेकर आता है बच्चों आपके लिए कैपिटल। अब क्या करना है, अब हमें ये कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो भी अपनी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं। या तो ऐसा लिखा होगा कि इनकमिंग पार्टनर्स के बिहाफ पर एडजस्ट करना चाहते हैं ओल्ड पार्टनर, या ऐसा लिखा होगा कि नए पार्टनर अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं। अब ये भी मान लो कि क्वेश्चन में हमें बैलेंस सीडी पता है, ए की बैलेंस सीडी है 80,000 रुपए और बी की बैलेंस सीडी है 60,000, राइट। बैलेंस सीडी समझ गए ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो है। अब आपने क्या करना है, तो अब स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बैलेंस सीडी पता करनी है, जो कि ओल्ड बैलेंस सीडी है, जो अब हम वहां पर नहीं लिखेंगे। ओल्ड बैलेंस सीडी, ए की बैलेंस सीडी कितनी है 80,000 और बी की बैलेंस सीडी कितनी है 60,000, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है बच्चों, और वो हमने आपको डिफरेंट केसेस बता दिए हैं। तो सबसे पहले आपने बैलेंस सीडी निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। फिर आपने स्टेप 3 में क्या करना है, ध्यान से देखो हमें क्या लिखा हुआ है, इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेस पर सभी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करो। तो हम यही करने वाले हैं। सी 1/5 के लिए कितनी कैपिटल लाया 40,000, तो हम लिखेंगे अगर 1/5 के लिए वो 40,000 रुपीज की कैपिटल लाया है तो 1 मतलब फर्म की कैपिटल कितनी बनती है, फर्म कितना होता है फर्म की कैपिटल, तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी बच्चों 40,000 डिवाइडेड बाय 1/5, और डिवाइडेड बाय 1/5 या फिर रेसिप्रोकल कर दो, एक ही बात है। तो फर्म की कैपिटल आ गई आपके पास 2 लाख रुपए। सबसे पहले आपने क्या करा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, लेकिन वहां लिखा नहीं, बैलेंस सीडी निकालकर यहाँ लिख लिया। सेकंड स्टेप आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर लिया। थर्ड स्टेप से आपने क्या किया, जो नया पार्टनर है उसकी मदद से फर्म की कैपिटल निकाली। अब आपने क्या करना है, जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में आपने क्या करना है, जो ये न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म आई है दैट इज अ न्यू बैलेंस सीडी, इसे आपने तीनों पार्टनर्स में बांट देना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। इसमें बांट देना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो मान लेते हैं फिलहाल बच्चों कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली और वो आ रही है 5:3, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना, आर्बिट्री बेसिस पर। तो चलो 2 लाख को नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करो, न्यू PSR में डिवाइड करो, तो क्या होगा 5/10, 3/10 और 2/10, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1 लाख रुपीज, ये आ गया आपके पास 60,000 रुपीज, और ये आ गया हमारे पास 40,000 रुपीज, राइट। क्लियर है मेरी बात। अब आपने क्या करना है, स्टेप 4 में न्यू बैलेंस सीडी निकाल ली, अब लिखो ओल्ड बैलेंस सीडी, और ओल्ड बैलेंस सीडी सिर्फ ए और बी की है, राइट। ए की कितनी ली थी हमने 80,000 रुपीज और बी की कितनी ली है 60,000 रुपीज। फिर आपके पास ए कॉलम है न्यू बैलेंस सीडी, बी कॉलम है ओल्ड बैलेंस सीडी। ए में से बी को माइनस कर दो, कितना आ रहा है 20,000 पॉजिटिव का, ये आ रहा है 0, और ये तो खैर इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है 40,000 पॉजिटिव का। अगर आपके पास पॉजिटिव आए, इसका मतलब देखो आप लॉजिकली भी समझ सकते हो, बी की कैपिटल थी 80 और अब चाहता है वो 1 लाख रुपए कैपिटल हो जाए, इसका मतलब उसको 20,000 रुपए फर्म में लेकर आने पड़ेंगे, एडिशनल कैपिटल लानी पड़ेगी। अगर वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है बच्चों, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्या होगा, क्रेडिट होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और बी की कैपिटल जितनी थी उतनी है, तो उसको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, अगर ऐसा होता कि बी की नई बैलेंस सीडी होती 50,000 और ओल्ड वाली है 60, यानी पहले 60,000 रुपए थे उसकी बैलेंस सीडी, पर अब वो चाहता है कि मेरे सिर्फ फर्म में 50,000 ही कैपिटल है, तो वो 10,000 रुपए क्या करेगा बच्चों, विड्रॉ कर लेगा। और नेगेटिव का मतलब होता है डेबिट या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी ड्रॉइंग। क्लियर हो गई मेरी बात, दोबारा से समझ लो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले आपने ओल्ड बैलेंस सीडी निकाली, सेकंड स्टेप में न्यू PSR, थर्ड स्टेप में अगर 1/5 के लिए इतनी कैपिटल आया तो पूरी फर्म की कितनी। फिर हमने क्या किया, स्टेप 4 में जो ये नई कैपिटल आई है इसे न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। न्यू और ओल्ड का डिफरेंस निकालो, अगर पॉजिटिव आए तो क्रेडिट और अगर नेगेटिव आए तो डेबिट। तुक्का भी मार सकते हो, नहीं तो सबसे जरूरी चीज देखो, लॉजिक देखो। पुरानी कैपिटल थी 80,000 रुपए, नई 1 लाख है, तो इसे 20,000 रुपए फर्म में लाने पड़ेंगे एडिशनल कैपिटल, और ये हो जाएगा क्रेडिट। इसके 60 थे 50 हो गए, तो इसे 10,000 रुपए विड्रॉ करने पड़ेंगे, यानी ये आपके पास हो गया डेबिट। फिलहाल इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं था, पर हमने समझाने के लिए आपको दिया, ठीक है। अब बच्चों एक और चीज आपने समझ ली, ये तो आपने निकाल लिया।
अब जो ये एडिशनल कैपिटल या फिर ये ड्रॉइंग यानी एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल वाला ही टॉपिक है, इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है, लिखा होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय कैश, और एक होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय करंट अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, अगर कैश लिखा है तो ये एडिशनल कैपिटल कैश में ले आया है, यानी बिजनेस में कैश प्लस हो जाएगा, और ये विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस से कैश विड्रॉ कर देगा अगर कैश में लिखा है तो। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ये देखिए, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक बार बना लेते हैं। ये ए है हमारे पास, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर भी ए, ये बी और ये हमारे पास सी पार्टनर है। ये एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है एक, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश, और कितने रुपए एडिशनल कैपिटल ला रहा है, 20,000 रुपीज यहाँ लिख दिया। और ये विड्रॉ कर रहा है बी, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश, ये विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपए, या तो कैश में एंट्री होती है। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो पार्टनर्स हैं उनके पास पैसे नहीं है लाने को। ठीक है, ना तो पार्टनर के पास पैसे हैं लाने को, ना फर्म के पास है देने को। तो आपने क्या करना है, यही जो कैश है इसकी जगह आपने क्या करना है, आपने करंट अकाउंट ओपन करना है। पर पहले एक मिनट, आपने जो ये कैश करा, एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह जाती है। एक तो आपने क्या लिख दिया था, ये जो एडिशनल कैपिटल कैश में लाया था इसे आपने यहाँ पर लिख दिया था बाय कैश, 20,000 रुपीज ए कैश ले आया, ठीक है ना। और बी ने विड्रॉ करा था तो टू कैश आपने यहाँ लिख दिया। और बैलेंस शीट में जाना, बैलेंस शीट में जो कैश पड़ा होगा ऑलरेडी, उसमें जो ये एडिशनल कैपिटल लाया उसको प्लस, और जो ड्रॉइंग करी है उसको माइनस कर देना, और जो नेट कैश है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो कर देना। समझ में आ गया एडजस्टमेंट का इफेक्ट? अच्छा, अगर ऐसा हो बच्चों कि वो कैश में नहीं ला रहे और एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल लिखी हुई है करंट अकाउंट के थ्रू, तब क्या होगा? करंट अकाउंट के थ्रू आपके पास लिखी है, तब हमने क्या करना है, अब कैश की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, करंट अकाउंट, तो हम लिखेंगे बीज करंट अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पे कैश वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा एज करंट अकाउंट, और यहाँ पर क्या आएगा, बीज करंट अकाउंट। अब इसका दूसरा इफेक्ट भी समझ लो। पहली बात तो ये कैश और करंट क्या है मैम, हमें समझ में नहीं आया। देखिए, अगर कैश में एडजस्टमेंट है तो इसका मतलब जिसने एडिशनल कैपिटल लानी थी वो कैश में ले आया पार्टनर, जिसने ड्राइंग करनी थी उसे फर्म ने कैश में दे दिया। लेकिन अगर एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होती है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी फर्म के पास पैसे नहीं है देने के लिए और पार्टनर के पास पैसे नहीं है लाने के लिए, तो अभी होल्ड पे रख दिया दोनों को, तो हम कैश वर्ड ना लिखकर उसकी जगह क्या खोल लेते हैं, टेम्परेरी अकाउंट, दैट इज अ करंट अकाउंट। तो हमने यहाँ लिख दिया एज करंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिख दिया, बीज करंट अकाउंट। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अगर कैश होता तो कैश में प्लस माइनस हो जाता, लेकिन अब कैश नहीं है, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, ये देखिए बी ने एडिशनल कैपिटल लानी थी और ये नहीं लाया, तो ये फर्म की क्या बन जाएगा बच्चों, एसेट, यानी इसे हम शो कर देंगे एसेट साइड पर बीज करंट अकाउंट 20,000 रुपीज, और एक एज करंट अकाउंट सॉरी, और बी ने विड्रॉ करने थे 10,000 रुपए, बट फर्म के पास पैसे नहीं है इसलिए फर्म ने कहा करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो, तो ये हमारी बन जाएगा बच्चों लाइबिलिटी, यानी हम यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे बीज करंट अकाउंट 10,000 रुपीज। तो दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। ये इसका सबसे खतरनाक केस है, अगर आप बात करेंगे सबसे फर्स्ट केस है हमारे पास, तो आपको पूरा केस भी समझ आना चाहिए और साथ ही साथ करंट अकाउंट और जो कैश अकाउंट वाला कंसेप्ट है ये। तो जिन लोगों ने हमारी चैप्टर 3 की वीडियोस देखी हैं उनको शायद आसानी रहा हो, क्योंकि वहां पर भी हमने ये करंट अकाउंट और कैश का जो अकाउंट वाला कंसेप्ट है ये वहां पर भी एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है अभी भी, तो आप वहां जाकर उस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं केस 2 में क्या होता है। चलिए बच्चों, केस 2 बेसिकली क्या है, हिडन कैपिटल का, इट्स नॉट कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट तब तक नहीं होती जब तक पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं चेंज होगी। तो इस केस में आपके पास पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं चेंज होगी, बल्कि नए पार्टनर की कैपिटल ही नहीं की बनेगी। तो उसके लिए आपको दे रखा होगा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको लिखा है Z bring 1/3 of combined capital of existing partner, या लिखा है X and Y, ऐसे लिखा हुआ, और X और Y का जो ओल्ड शेयर है वो है 3:2। और सबसे जरूरी चीज देखिए, बैलेंस सीडी तो हमें चाहिए ही चाहिए, और बैलेंस सीडी कब निकलेगी, जब आप रिवैल्यूएशन क्लोज कर लोगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी भी निकाल लो,
निकाल कर वहां अब आप लिख सकते हो, बिकॉज इस केस में उनकी कैपिटल नहीं बदलने वाली है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, बल्कि z की कैपिटल नहीं दे रखी, क्या लिखा है, z ब्रिंग 1/3 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ x और y। मतलब z कितनी कैपिटल ला रहा है, जितनी x और y की कैपिटल है उसका 1/3 ला रहा है। तो इट्स एन हिडन कैपिटल, इट्स नथिंग। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में आपको x और y की बैलेंस CD चाहिए होगी, और उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसे लिख सकते हो। केस 1 में हम उसे बदल रहे हैं तो वहां नहीं लिखते है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर आप कोई बदलाव नहीं करोगे उसका। तो मान लेते हैं कि उसकी कैपिटल है 60,000 और वाई की कैपिटल है 30,000 रुपए। ये क्या है, बैलेंस CD, बार बार हम बता रहे हैं बैलेंस CD, ठीक है। और स्टेप 2 में आपने सिंपली क्या करना है, आपको कहा गया है कि Z कितनी कैपिटल लाएगा, Z लाएगा 1/3 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ x और y, यानी 90,000 रुपए का कंबाइंड करो, यानी वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 30,000 रुपीज। बस उसकी कैपिटल निकल आई। अब आप जर्नल एंट्री पास कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल, कैश को बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे प्लस कर दोगे और इसको इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। दैट इज केस 2, है ना, इजी वन। ठीक है, चलिए केस 3 देखते हैं। चलिए बच्चों, थर्ड केस में क्या कहता है, Z bring 1/4 of the total capital of the firm. That is also the case of hidden capital. इसमें भी हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं बदलने वाले बच्चों, इसलिए ये एक्चुअली में एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल नहीं होता, राइट। तो केस 2 एंड केस 3 सिर्फ और सिर्फ Z की कैपिटल निकालने का केस है। इसमें x और y की जो बैलेंस CD है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये हमने केस लिया है, Z bring 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा, पिछले केस में क्या था, Z कितना ला रहा था, 1/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, यानी जितनी x और y की टोटल कैपिटल थी उसका ला रहा था। लेकिन अब बोल रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्म नाउ, फर्म का मतलब है x y z तीनों, यानी ये कह रहे हैं Z की जो कैपिटल है दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ना टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो x y z तीनों की कैपिटल हुई ना, यही मतलब हुआ अब तो, है ना। इससे पहले क्या था, इससे पहले था सिर्फ x और y, खत्म बात। प्रॉब्लम क्या है, z की कैपिटल ही तो नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, हम z की कैपिटल को क्या कर लेते हैं बच्चों, x लेट कर लेते हैं। नाउ इट्स 1/4, x की बैलेंस CD याद रखिएगा, x की बैलेंस CD कितनी है 60,000, y की बैलेंस CD कितनी है 80,000, और z को हमने क्या लेट किया हुआ है यहाँ पे, या तो आप z भी छोड़ सकते हो या x ले लो, जैसी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 4x। नाउ दिस इज 1,40,000 प्लस x, ये x यहाँ जाकर माइनस होगा 3x, ये आ गया 1,40,000। नाउ अगर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3, जो कि थोड़ा बहुत पॉइंट में आ रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने फेक फिगर्स ली हैं, होपफुली आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा वो। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास Z की कैपिटल आ गई बच्चों, कितनी आ गई 46,000 रुपीज, 46,000 रुपीज 667 6,667 रुपीज। तो ये हमारे पास Z की कैपिटल निकल कर। वैसे पिछले केस में क्या था, आपको कंबाइंड कैपिटल बोला था तो सिर्फ x और y का प्लस करो और उसका 1/4 निकालो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बोल रहा है तो फिर सभी पार्टनर्स इंक्लूडेड है उसमें, है ना। तो आपने क्या करना है, z कैपिटल इक्वल टू 1/4, सारे पार्टनर्स प्लस कर दो, ठीक है। और ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ जो मैंने पार्टनर्स की कैपिटल ली है ये कौन सी है, बैलेंस CD, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके निकाल ली है, लेकिन अभी Z का नहीं मिला हुआ तो इसलिए हम पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बंद नहीं कर सकते। और अच्छी बात याद रखिएगा कि केस 2 और केस 3 में x और y की कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आया, यानी जब हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करा तो जो A और B की बैलेंस CD थी वो यही है 60,000 और 80,000, सिर्फ हमने C की बैलेंस CD निकालने के लिए ये केस 3 सॉल्व किया, राइट। अब चलते हैं केस 4 की तरफ, वो बेसिकली आपके पास केस 3 और आपके पास केस 1 का मिक्स है, उससे कैपिटल एडजस्टमेंट आप कह सकते हो। तो केस 1 एंड केस 4 ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, उसे ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। चलिए बच्चों, अब देखते हैं केस 4। केस 4 में C की कैपिटल भी नहीं है और पुराने पार्टनर ये भी चाहते हैं कि हमारी जो कैपिटल है उसे न्यू PSR में एडजस्ट कर दिया जाए। तो कुछ ऐसा लिखा होगा, C ब्रिंग 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देखिए जो केस 1 है, केस 1 में एटलीस्ट आपको नए पार्टनर की कैपिटल तो दी थी ना, उसकी मदद से आपने
बाकी फर्म की कैपिटल निकाली और फर्म की कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिवाइड किया था, जो केस 1 में आपने किया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सी की कैपिटल भी नहीं दे रखी और ये भी दे रखा है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल एडजस्ट हो जाए। तो आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लेती हूँ कि बैलेंस सीडी जो कि मस्ट है, मुझे चाहिए ही चाहिए, एक्स की बैलेंस सीडी है 80,000 रुपीज और वाई की बैलेंस सीडी मैं ले लेती हूँ 40,000 रुपीज, राइट। और ये हमने क्या निकाली है, बैलेंस सीडी पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। और क्योंकि यहाँ एक्स और वाई की बैलेंस सीडी बदली जानी है, तो ना तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट का टोटल करोगे, ना ही बैलेंस सीडी वहां पे अभी लिखोगे, ये रफ में लिखी जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है बच्चों, स्टेप 1 में सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर सी 1/3 शेयर के लिए आया है तो ए और बी के लिए कितना हिस्सा बचा होगा। हमें पता है फर्म का हिस्सा 1 होता है, 1 में से अगर 1/3 सी ने ले लिया तो ए और बी के लिए कितना बचा है, 2/3। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें फर्म की कैपिटल तो निकालनी ही है, तब भी हम उसे न्यू पीएसआर में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये निकाला। अब ये देखो ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी है, 1,20,000। ये जो 1,20,000 है ये कितने शेयर के बराबर लगी हुई है, 2/3 के बराबर। तो अगर 2/3 के बराबर 1,20,000 रुपीज की कैपिटल है तो 1 के बराबर कितनी हो जाएगी, 1,20,000 इंटू 3/2, यानी ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1,80,000। यानी जो केस 1 था उसमें सी की कैपिटल दे रखी थी और सी का शेयर दे रखा था, तो हमने निकाला कि 1/3 शेयर के लिए वो इतनी कैपिटल आया, तो फर्म की कितनी। अब हमने क्या किया, हमें ए और बी की कैपिटल गिवन थी और हमें ए और बी का शेयर निकालना पड़ गया। तो क्या हो गया, हमने ए और बी का शेयर निकाला और हमने कहा अगर इतने शेयर के लिए इतनी कैपिटल 1,20,000 तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी, सिंपल। अब आपने क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मान लेते हैं कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल ली तीनों पार्टनर्स में और वो आ गई हमारे पास 1:1:1। बस अब आपने जो काम करना है वो केस 1 की तरह ही करना है। ये जो आपके पास कैपिटल आई है, इट्स अ फर्म कैपिटल, न्यू कैपिटल, इसे आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देना है, दैट इज न्यू बैलेंस ए बी सी। तो कितना कितना आ जाएगा हमारे पास, 60,000, 60,000 और ये 60,000, राइट। और यहाँ पे लिखनी है ओल्ड बैलेंस शीट। तो ओल्ड बैलेंस शीट इसकी कितनी थी, 80,000, इसकी कितनी थी, 40,000। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखो पुरानी बैलेंस सीडी थी इसकी 80 और अब ये चाह रहा है कि 60 हो जाए, तो इसका मतलब ये 20,000 रुपए विड्रॉ करेगा, या सिंपल सी बात है न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो। इसके 20,000 पॉजिटिव के आ रहे हैं, इसके नेगेटिव के, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्या मतलब है इसका। आप अगर लॉजिकली समझोगे तो पुरानी बैलेंस सीडी 80 थी, अब ए चाहता है कि 60 रह जाए, तो ये विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स डेबिट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव का मतलब डेबिट है ना। और इसकी पुरानी बैलेंस सीडी थी 40 और अब ये चाहता है 60 हो जाए, तो ये 20,000 रुपए फर्म में और लेकर आएगा एडिशनल कैपिटल। सेम वही चीज, जो एडजस्टमेंट है वो दो तरीके से हो सकती है, कैश में भी, करंट अकाउंट से भी। तो अगर कैश से है तो आपने क्या करना है, ये पैसा लेकर आ रहा है, सॉरी ये ड्रॉइंग कर रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में कैश अकाउंट के नाम से लिख देना, ए के डेबिट में, और सिमिलरली बी के क्रेडिट में लिख देना। तो अगर हम इसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाएं आप लोगों को, यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी, ये सी, ये आ गया हमारे पास ए बी और सी, बाकी सारी चीजें मान लेते हैं इसमें डली हुई हैं ऑलरेडी। तो ये जो है ये ड्रॉ कर रहा है, कैश से अगर एंट्री है तो टू कैश 20,000 रुपीज, और बी जो है वो फर्म में और लेकर आ रहा है तो 20,000 रुपीज बाय कैश। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो आप बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है ऑलरेडी वाला, राइट, उसमें जो ये एडिशनल कैपिटल लाई है 20,000 रुपीज की, उसको ऐड कर देना, और जो ड्रॉइंग करी है 20,000 रुपीज की, उसको माइनस कर देना। जो भी आंसर होगा उसे बाहर शो कर दो, राइट। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हमेशा कैश में एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल करते हैं। अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट, तब कैश की जगह किसने ले लेनी है, करंट अकाउंट। बाकी अमाउंट पोस्टिंग तो सेम जगह ही जाएगा ना, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बीज करंट अकाउंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू एज करंट अकाउंट, राइट। अब देखिए इसने एडिशनल कैपिटल लानी थी, ये नहीं ला पाया, तो ये मेरी फर्म की क्या बन जाएगा, एसेट। और इससे ड्रॉ करना था और फर्म के पास पैसे नहीं थे, फर्म ने भी दिए नहीं है, तो ये मेरी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी।
तो उसको एसेट साइड पे शो कर दो बीस करंट अकाउंट के नाम से, इसको लाइबिलिटी में शो कर दो एस करंट अकाउंट के नाम से, दो जगह इसका इफेक्ट चला गया। तो ये थे बच्चों आपके पास चार केसेस जो कि एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल की हैं। मेनली अगर देखा जाए तो केस 1 एंड केस 4 इज एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल एंड केस 2 एंड केस 3 इज हिडन कैपिटल। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर हमें सपोर्ट जरूर करिए, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर, प्लीज हमें सपोर्ट करिए, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना शायद हम कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।